गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों जो आपको क्लासें रेगुलर आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं वो भी आप अच्छी तरह से ले रहे होंगे। दोस्तों आपको समझ में सारा चीज़ जो है दोस्तों मैं कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो दोस्तों जो स्टूडेंट पहली बार अगर इस साइंस को कर रहे हैं तो उन्हें तो ऑफिशियली दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट पहले तैयारी कर चुके हैं या पहले कहीं से भी उन्होंने साइंस पढ़ा है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिन्हें दिक्कत आ रही है तो वो स्टूडेंट करें दोस्तों एक दो बार वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करें, फिर उसके लिए दोस्तों नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्सों को रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी दोस्तों कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे जस्ट पहले हमने टॉपिक कराया था दोस्तों प्रेशर, यानी दोस्तों दाब के बारे में। दाब जो आपका प्रेशर वो जो है टॉपिक है वो मैंने आपके लिए कराया था। आज हम इस टॉपिक को करने वाले हैं दोस्तों कार्य, ऊर्जा, शक्ति। और ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, कंटेंट को अच्छी तरह से समझना है, कंटेंट को दोस्तों नोट करना है दोस्तों। और उन जो भी आप नोट्स बनाएं उन नोट्सों को दोस्तों रेगुलर रिवाइज किया करें। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्य, फिर उसके बाद दोस्तों ऊर्जा, फिर उसके बाद दोस्तों हम शक्ति, यानी तीनों का क्रम बाई क्रम हम तीनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कार्य के बारे में। और इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि कार्य कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कार्य कहते किसे हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कार्य के बारे में। तो देखिए दोस्तों कार्य सबसे पहले हम समझते हैं कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों किसी वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु को प्राप्त विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य। क्या कहलाता है कार्य? वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं, यानी किसी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई गाड़ी बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है और उसे हम दोस्तों बल लगाकर अपने हाथों से आगे की ओर खिसकाते हैं। तो वो क्या हुआ दोस्तों? बल। और कितनी दूरी तक हमने वो खिसकाया, कितनी दूरी तक हमने वो खिसकाया, उस बल का और उस दूरी का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है दोस्तों आपका क्या? बल। सॉरी दोस्तों कार्य, यानी कार्य का फॉर्मूला आपके सामने होता है दोस्तों बल बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। F क्या है दोस्तों? बल, और D है विस्थापन, और W है आपका कार्य। तो आपको याद रखना है दोस्तों कार्य जो होता है आपका दोस्तों बल इंटू विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। वहीं दोस्तों अगला एक फॉर्मूला होता है W का, यानी कार्य का दोस्तों FD cos थीटा, यानी F यानी बल, D विस्थापन, cos थीटा मतलब कितने डिग्री के कोण पर हमने जो है कोई कार्य किया। मान लीजिए दोस्तों ये सतह है और कोई व्यक्ति यहाँ से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसके सिर पर रखा है दोस्तों मान लीजिए कोई वजन। तो वजन जो है दोस्तों भार के बराबर होता है mg के बराबर। और g जो है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? किस पर? g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? 9.8, यही तो होता है 9.8। तो दोस्तों पृथ्वी के द्वारा इस पर कितना बल लगाया जा रहा है इस भार पर, और व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में। यही तो होगा दोस्तों, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में। तो यहाँ पर कोण कितना बना दोस्तों? ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी यहाँ पर कोस के मान आपको रखने हैं। जिसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट केस बनता है बल इंटू विस्थापन समांतर हो तो थीटा का मान 0 होता है और कोस 0 का मान जो है दोस्तों 1 होता है। तो इसलिए दोस्तों बल हमारा जो होता है दोस्तों धनात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों? धनात्मक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी दोस्तों कोस 0 का मान आपको याद रखना है। कोस 0 का मान क्या है दोस्तों? 0 डिग्री का 1। चाहे आप इसे रखो या ना रखो, खाली आप कार्य इंटू बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन भी आप कर सकते हो। क्यों दोस्तों? 0 का मान 1 होता है और 1 का किसी से भी गुणा कर दिया जाए तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों फर्स्ट केस में हमारा जो फॉर्मूला बनता है, अगर कोई भी वस्तु क्षैतिज तल, ये आपका क्षैतिज तल होता है, ये ऊर्ध्वाधर तल होता है, अगर कोई वस्तु इस क्षैतिज तल के समांतर हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों?
तो हमें थीटा का मान क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, 0। तो ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों सेकंड केस क्या होता है, आपका ये रहा दोस्तों, जो कि बल इंटू विस्थापन, बल और विस्थापन जब लंबवत दिशा में हो, यानी दोस्तों विस्थापन इधर हो और बल इधर हम लगा रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान, 90 कोण ये जो बनता है 90 डिग्री का बनता है, और 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0, cos 90 डिग्री का 0। तो यहाँ पर कार्य भी हमारा 0 हो जाता है। और वहीं दोस्तों हमारे एक तीसरा केस बनता है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी बल इधर हो और विस्थापन इधर हो, तो हमारा कोण बनता है 180 डिग्री, और कोण 180 डिग्री का मान होता है दोस्तों -1, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्य जो होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, यानी कार्य जो होगा हमारा दोस्तों F × D के बराबर होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये तीनों केस ही। तो दोस्तों ये तीनों केस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, ये दिया गया है, 3 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम के अन्य आवेश तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर भी कार्य क्या होगा दोस्तों, 0। और यहीं पर एक अगला प्रश्न है, यह आपको प्रश्न दोस्तों फॉर्मूले मैंने आपके लिए बता दिए ही हैं, और इसका आंसर दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए बता दिए हैं। दूरी यानी ये विस्थापन है आपका, ये चाल है, और यानी वेग है, और ये केजी यानी भार है, और ये आपका समय है। तो आपको इसका ये जो फॉर्मूला है, सॉरी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर आपको बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आप देखिए दोस्तों, यही तो है दोस्तों, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ही डाल दी, क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का मुझसे गलती होगी, मैंने ये क्वेश्चन ही यहाँ डाल दिया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, कोई व्यक्ति या कुली सिर पर बोझा रखकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है, यानी इस प्रकार से, ये क्षैतिज होती है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर होती है, तो क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो भार या बल या भार एवं विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण बनने के कारण कार्य भी हमेशा आपका 0 होगा। और कोई मजदूर सुबह से शाम तक दीवार खिसकाने का असफल प्रयास कर रहा है, यानी दीवार तो खिसक नहीं रही है, नहीं खिसक रही, लेकिन वह फिर भी प्रयास कर रहा है कि दीवार खिसक जाए, लेकिन नहीं खिसक गई, तो कार्य क्या होगा दोस्तों, 0, क्योंकि विस्थापन 0 है तो कार्य 0 होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे हम दोस्तों बल, विस्थापन और कार्य तीनों के बारे में हम समझेंगे। तो आपको याद रखना है, बल के मात्रक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो MKS पद्धति में होता है दोस्तों न्यूटन, CGS पद्धति में डायन, और FPS पद्धति में दोस्तों पाउंडल होता है। वहीं विस्थापन के मात्रक होते हैं दोस्तों MKS पद्धति में मीटर, CGS पद्धति में सेंटीमीटर, और FPS पद्धति में फुट। वहीं दोस्तों कार्य के जो मात्रक होते हैं दोस्तों MKS यानी दोस्तों SI पद्धति से हम बोल सकते हैं, तो ये होता है दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर यानी दोस्तों जूल, और CGS पद्धति में डायन इंटू सेंटीमीटर यानी दोस्तों अर्ग, और आपका FPS पद्धति में दोस्तों क्या होता है, फुट पाउंडल। और आपको याद रखना है दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, शक्ति के बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शक्ति है आपकी, कार्य मैंने आपके लिए बता दिया, कार्य की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों शक्ति के बारे में। तो शक्ति क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति को P से हम दर्शाते हैं, यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर यानी दोस्तों कितने समय में कितना कार्य किया गया,
और W का मतलब है दोस्तों कार्य, और T का मतलब है दोस्तों समय, यानी कितने समय में कितना कार्य किया गया। और इसका मात्रक होता है दोस्तों वॉट या जूल पर सेकंड, इसे हम बोल सकते हैं। और शक्ति का मात्रक जो होता है दोस्तों अश्व शक्ति के बराबर होता है। और एक ब्रिटिश, यानी दोस्तों ब्रिटिश पद्धति में अगर हम बात करें तो अश्व शक्ति का, एक अश्व शक्ति का मान होता है दोस्तों 746 वाट, और मीट्रिक पद्धति में जो होता है दोस्तों वो होता है 735.5 वाट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, पी फॉर्मूले को रिलेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपके लिए अब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे किसी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो P बराबर मैंने क्या बताया दोस्तों, WT। ठीक है दोस्तों, W जो होता है दोस्तों आपको याद रखना है एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी जो होती है दोस्तों हीट के बराबर होती है। और हीट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है I²RT। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा पावर का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है दोस्तों, ये वाला I²RT। वहीं दोस्तों अगर हम I करें तो R/T करें तो यही तो होता है, I गुणा I किया तो हमने I² कर दिया। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, B विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, B बराबर I/R। तो यहाँ पर I/R की जगह B भी रख सकते हैं हम, तो I/B/T इस प्रकार से भी हो सकता है। और I का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पक्षांतरण करें तो B/R। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनकर आया दोस्तों, सॉरी दोस्तों T से T कट जाएगा यहाँ पर, है ठीक है, ये T नहीं बचेगा आपका, IV और IV बचा यहाँ पर, और I का मान मैंने यहाँ पर निकाला है B/R। तो I की जगह अगर हम दोस्तों B/R रखें तो हमारा फॉर्मूला बनकर आता है B²/R। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं दोस्तों एक और चीज़ बनती है आपकी, जैसे कि P बराबर होता है W/T। तो W जो होता है कार्य जो होता है आपका दोस्तों, एक तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, एक मिनट, स्थितिज ऊर्जा होता है आपका mgh के बराबर होता है। वहीं गतिज ऊर्जा के भी बराबर होता है, यानी 1/2 mv²। तो इन दोनों के भी बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप कार्य सीधा निकाल सकते हो, समय यही रहेगा आपका। वहीं एक और चीज़ बताई थी दोस्तों मैंने, P बराबर क्या बताया मैंने अभी, कार्य का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, W जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन बटे T। तो ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, और आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा आपकी कहलाती है, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। W बराबर होता है P बराबर होता है W/T, और W बराबर होता है दोस्तों E के, यानी एनर्जी के, और एनर्जी बराबर होती है दोस्तों हीट के। तो हम समझेंगे दोस्तों ऊर्जा के बारे में। तो कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है, और कार्य व ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य राशियाँ हैं, इसलिए दोस्तों इसके कार्य और विमीय सूत्र और मात्रक भी समान होते हैं। तो ऊर्जा अदृश्य है, कार्य दृश्य है, यानी एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो इसके मात्रक आपको याद रखने हैं, जो मात्रक ऊर्जा का होगा वही दोस्तों कार्य का होगा, जो विमा ऊर्जा की होगी वही दोस्तों कार्य की होगी, सॉरी दोस्तों किसकी होगी, कार्य की। तो आपको याद रखने हैं दोस्तों इसके मात्रक ये रहे। इनके मात्रक होते हैं दोस्तों, एक तो होता है जूल, एक कैलोरी, एक इलेक्ट्रोवोल्ट, एक वाट घंटा, किलोवाट आवर, एक होता है दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। वहीं दोस्तों वाट घंटा का मान होता है दोस्तों 3600 जूल। किलोवाट आवर का मान होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक बिजली की यूनिट के बराबर होता है, और एक यूनिट का मान होता है 1 किलोवाट आवर, यानी दोस्तों 3600 किलो जूल। और यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल। तो ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा को इसके द्वारा दोस्तों ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही
उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसे दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आपका होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं डायरेक्टली, कि विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर जो होते हैं दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। वहीं दोस्तों विद्युत प्रेस और विद्युत केतली, निमज्जन छड़ और फ्यूज तार जो होता है, विद्युत फ्यूज जो होता है, यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, जनरेटर या डायनेमो जो होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो होती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, वहीं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और पाचन जो होता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में, और सोलर सेल जो होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत सेल जो होता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि प्राथमिक सेल जो होते हैं और सेकेंडरी सेल जो होते हैं दोस्तों विद्युत से रासायनिक फिर रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में आपस में ये परिवर्तित करते हैं। यानी दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि विद्युत मोटर है तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत हीटर हैं, ये विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। तो यांत्रिक ऊर्जा दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है दोस्तों, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही दोस्तों आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, गति के कारण उपस्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv²। यहाँ पर m होता है दोस्तों द्रव्यमान, b होता है दोस्तों वेग। यानी दोस्तों प्रत्येक गतिशील पिंड में गतिज ऊर्जा होती है। वहीं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या है कि स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण, h होता है हाइट या गहराई। यानी दोस्तों हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है यांत्रिक ऊर्जा का, जो होती है बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कि दो समान वेग से निश्चित वस्तुओं के द्रव्यमान 10 और 30 kg हैं, तो गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो सीधा है दोस्तों 1/3 ही होगा। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों कि किसी गतिशील वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया है तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, तो 4 गुना। कैसे, अब मैं आपके लिए समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, ये रहा वेग 2 गुना कर दिया जाए तो हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर 1/2 mv², यही तो पढ़ा है 1/2 mv²। 1/2 2 गुना है तो 2 दूनी 4², 2 से 2 4, 2 बार। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने होते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि दोस्तों सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, एक कार, एक बस और एक ट्रेन के वेग समान है तो उनकी गति ऊर्जा का क्रम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। यदि एक कार और एक बस और एक ट्रेन के वेग समान है तो गति ऊर्जा क्या होगी, तो वेग समान होने पर गति ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती हो जाएगी। यानी दोस्तों जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसकी गति ऊर्जा कम। कार का द्रव्यमान कम तो इसकी गति ऊर्जा कम, उससे ज़्यादा बस और उससे ज़्यादा ट्रेन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे ये रहा दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। वहीं नोट में आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए किया गया कार्य गति ऊर्जा के बराबर होता है। किसी गतिशील वस्तु को रोकने में किया गया कार्य गति ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि कोई वाहन जिसका द्रव्यमान 10 kg और वेग 20 मीटर पर सेकंड, तो इसे रोकने के लिए दोस्तों 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो कितनी ऊर्जा दूरी पर यह जाकर रुकेगा। तो कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन और गति ऊर्जा का 1/2 mv²। तो यहाँ पर आप इसे डाल दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका एक होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये वाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। के ई बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर P
स्क्वायर बटे 2m, यानी दोस्तों गति ऊर्जा जो होती है संवेग के बराबर होती है, संवेग के बराबर होती है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा सीढ़ी चढ़ने में या किसी वस्तु को ऊपर उठाए रखने तथा ऊपर ले जाने में किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। किसी वस्तु को ऊपर उठाए रखता है कोई व्यक्ति या ऊपर ले जाने का कार्य करता है तो वो क्या होता है दोस्तों, स्थिर ऊर्जा के बराबर, यानी mgh वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो दोस्तों मैं आपके लिए बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों कि किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका गया है और हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, धनात्मक। और यदि किसी डोरी से बांधे पत्थर को घुमाया जा रहा है तो डोरी के तनाव बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि दोस्तों तनाव बल के केंद्र की ओर कार्य करता है। तनाव बल जो है केंद्र की ओर कार्य करता है, जबकि विस्थापन दिशा के स्पर्श रेखीय होता है, जिससे दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री का बन जाता है और 90 डिग्री का कोण बनते कार्य क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य। तो ये है दोस्तों आपका आज का टॉपिक, वर्क, एनर्जी और पावर। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।